नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट पोर्टल के बारे में देखेंगे। यह जो टॉपिक है, हम लोगों ने जो इनिशिएटिव पढ़ा था और जो ऐप देखा था, उस टॉपिक में यह थोड़ा ओवरलैप होते रहता है और योजना देखेंगे तो वहाँ भी यह टॉपिक थोड़ा ओवरलैप होते रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो बच जाता है इस टॉपिक का क्वेश्चन, उसको भी हम सेपरेटली याद कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक दो क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको रिलेट करूंगा कि अभी हाल ही में किस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि इस टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप योजना को अच्छे से पढ़ेंगे, ऐप को अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ओवरलैप होते हैं, कवर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं छूट जाता है, तो हम इसको सेपरेटली याद देख लेते हैं। आइए, कुछ इम्पोर्टेंट पोर्टल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक तापस पोर्टल, TAPS, तापस पोर्टल। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। देखिए, फुल फॉर्म हालांकि नहीं आएगा एग्जाम में, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। इसमें दो चीज़ पूछता है, यह किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है और इसका क्या पर्पस है, यही दो चीज़ पूछता है। तो यह देख लेते हैं। यह लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के तहत, मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों में क्षमता निर्माण, नागरिकों के क्षमता निर्माण में वृद्धि। आप याद रखेंगे, यह पोर्टल लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के तहत। इसका जो एम है, इसका एम है नागरिकों में क्षमता निर्माण करना। बस इसमें दो ही फैक्ट है और यही आपको याद करना है। एग्जाम में इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक है ई श्रम पोर्टल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ई श्रम पोर्टल आप याद करिएगा, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट, मतलब श्रम मंत्रालय किया है इसको, श्रम मंत्रालय। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, इन तीनों को जोड़ना है एक दूसरे से। मतलब कुछ नहीं, पहले जो बैंक से आधार जोड़ने का जो प्रोसेस चला था, वह कुछ लोगों तक अभी नहीं पहुंच पाया है। तो अभी देखा गया कि बहुत ऐसे मार्जिनल सेक्शन के लोग हैं जो बच गए हैं, तो उनके लिए यह योजना, मतलब ये पोर्टल चलाया गया ई श्रम पोर्टल, कि अपने आधार को बैंक अकाउंट से जोड़िए और उसको मोबाइल नंबर से जोड़िए। इससे क्या होगा कि जितने असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार लोग हैं, मतलब श्रमिक लोग हैं, उनको लगभग 38 लाख लोग ऐसे हैं, उनको इसके तहत जोड़ा जाएगा। और कोई भी बेनिफिशियरी जो होता है सरकार का, मतलब जो भी योजना चलती है, जैसे फंडिंग होता है, पैसा देना होता है, उनके डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचेगा। इससे उनको दिक्कत नहीं होगी। यही ई श्रम का मतलब है कि अपने अकाउंट से आधार कार्ड को और मोबाइल नंबर को कनेक्ट करिए, मतलब जोड़िए, और सरकार के जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा उठाइए। एक है बाल स्वराज पोर्टल। यह कोविड में आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, घर में कोई नहीं है, बच्चे ही, मतलब माता पिता मर गए, तो वैसे बच्चों के डाटा कलेक्ट करने के लिए
किया गया है, इसको लॉन्च कौन किया है? इसको लॉन्च किया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। अगर यह आएगा ऑप्शन में तो आप देख के समझ जाइएगा कि बच्चों की बात हो रहा है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड किया है। इसका एम क्या है? जो कोविड में बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनके डेटा को कलेक्ट करना, मतलब अनाथ बच्चों के डेटा को एकत्र करना। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, एक है सेहत ओपीडी पोर्टल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो देखेंगे कि सेहत पे मतलब काफ़ी क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में बन रहा है। देखिए, कुछ जो टॉपिक होता है ना, कुछ क्वेश्चन जो करंट का हो, वो हर साल बड़ा चर्चा में रहता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि टेस्ट में आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो चर्चा का क्वेश्चन होता है और आप उसे याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। उसी में क्या एक है सेहत, यह चर्चित क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। सेहत ओपीडी है डिफेंस मिनिस्ट्री का। डिफेंस मिनिस्ट्री का है। ये किसके लिए है? ये है आपको सशस्त्र बल के जो भी सैनिक है, सशस्त्र बल और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन उपलब्ध करवाना है। टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाना है, मतलब कि सशस्त्र बल के जो भी सैनिक हैं या उनके घर वाले हैं, कोविड के टाइम में आप देखे होंगे बहुत उनकी तबीयत, लोगों की तबीयत खराब थी, तो सरकार का ये मतलब इनिशिएटिव है कि इसके तहत कम से कम, देखिए ये कहा जाता है कि जब तक घर से आप सुखी नहीं हैं आपका कहीं मन नहीं लगेगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो भी लोग हैं, अगर घर में किसी को कोविड हो जाए तो जब तक वहाँ पे प्रेशर रहेगा तब तक काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कि हम अपने मंत्रालय में जितने लोग हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, उनके घर की जो मेडिकल की जो भी सुविधा है हम टेलीमेडिसिन की तरफ से मुहैया कराएंगे कि आप घर से मतलब मेडिकल के हिसाब से आप निश्चिंत रहें और अपना काम, अपना एफिशिएंसी अच्छा से ऑफिस में जहाँ भी पोस्टिंग है आपका अच्छे से आप करें। एक है आपका ई पोर्टल और सिंगल विंडो क्लियरेंस। ये दोनों को मैंने साथ ही कर दिया है क्योंकि यह दोनों एक ही डिपार्टमेंट से है। इसको लॉन्च कौन किया है? अगर इसकी लॉन्च कौन किया देखें तो इसको किया कोयला मंत्रालय। आप इसको याद रखेंगे, ई पोर्टल और सिंगल विंडो क्लियरेंस। नाम से ही पता चला सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब कोयला मंत्रालय की जितने भी गतिविधियां हैं सारे को एक विंडो पे लाना है। और ई पोर्टल का काम है कि जो खनन होता है, जो माइनिंग होता है, कोल माइनिंग, उसमें पारदर्शिता लाना है और उसमें एफिशिएंसी लाना है। बस यही काम है। मतलब दोनों मान के चलिए क्या सही है कि दोनों ही कोयला मंत्रालय से, कोल मिनिस्ट्री से, तो आप इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं श्रम शक्ति पोर्टल। श्रम शक्ति भी क्वेश्चन बहुत टेस्ट में आजकल दिख रहा है, आप इसको याद रखेंगे। श्रम शक्ति पोर्टल क्या है? इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? अगर एम की बात करें इसका, तो आदिवासी जितने श्रमिक हैं, आदिवासी जितने भी श्रमिक हैं उनको सरकार के योजनाओं से जोड़ना है। इसमें मतलब श्रम, नाम से ही लग रहा है श्रम शक्ति पोर्टल, लेकिन यह स्पेशली है आदिवासियों के लिए। उनको सरकार के मुख्य योजनाओं से, मतलब मुख्य धारा का जो भी बेनिफिशरी बच गए हैं, नहीं हो पाए हैं, लाभ नहीं उठा पाए, उनको सरकार के योजनाओं से जोड़ना है। एक है आपका सक्षम पोर्टल, यह 7वां नंबर क्वेश्चन है। सक्षम पोर्टल यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम याद रखेंगे। सक्षम पोर्टल इसको लॉन्च किया है एक
TIFAC है, यही इसको संस्था है, यही इसको लॉन्च किया है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। यह इसका फुल फॉर्म है। हालांकि फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, आप सक्षम याद रखेंगे कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है कि MSME है और एक तरफ इसमें वर्कर होते हैं। तो इस पोर्टल के तहत कहा गया है कि हम एक मंच बनाएंगे। इस मंच पे MSME और वर्कर दोनों को हम लाएंगे, एक दूसरे की ज़रूरत को फुलफिल किया जाएगा इस मंच पे, और इसी मंच को इस सक्षम पोर्टल के तहत बनाया जाएगा। मतलब सक्षम पोर्टल करता क्या है, एक तरफ MSME है और एक तरफ देश के वर्कर हैं, दोनों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मंच पे MSME को ज़रूरत है वर्कर की और वर्कर को ज़रूरत है MSME कंपनी को। दोनों की अपनी ज़रूरतें जो हैं पूरी हो जाएंगी इसी मंच के तहत, और यह मंच प्रदान करेगा सक्षम पोर्टल, ठीक है। इसको लॉन्च कौन किया है? TIFAC इसका फुल फॉर्म है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। हालांकि यह पूछने की संभावना कम है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, सुपेस पोर्टल। देखिए, इसको लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो आपको दिल्ली में है, भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। देखिए, अगर एग्जाम में आपको पता नहीं हो, मतलब याद नहीं हो, हालांकि ये ऐसा ना होना चाहिए, लेकिन गलती से अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं रहा तो योजना देख के ना, अगर नहीं पता चले तो जो भी ऑप्शन में रहेगा ना, इसको थोड़ा तोड़ने का कोशिश करिएगा शब्द को। यहाँ पे देखिए, SUP से कुछ मालूम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ तो पता चल रहा है ना, तो ऐसा ही ना कुछ रिलेट करिएगा। अगर नहीं पता हो तो, कुछ भी नहीं दिमाग लग रहा हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, तो इस टाइप का दिमाग वहाँ चलाइएगा, ठीक है। जैसे कोई योजना में आपको ऑप्शन में दिखे शिक्षा, तो वहाँ पे देखिएगा ना कि उसके जो नाम है ना, उसमें एजुकेशन का कहीं जिक्र हो रहा हो। देखिए, ये ट्रिक सही नहीं है, उतना सही कभी कभी फिर भी हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% सही होगा, लेकिन कुछ नहीं आ रहा हो तो वहाँ पे तो ऐसा ट्रिक लगा कि क्या पता सही हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि थोड़ा सा ना संधि विच्छेद करेंगे इसका, या तो फुल फॉर्म इसका निकालेंगे ना, तो थोड़ा बहुत आप आंसर तक कभी कभी पहुँच जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम पे हो जाता है ऐसा। तो जहाँ पे कुछ याद नहीं रहे, तो इसे SUP है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो ऐसा ऑप्शन रहे ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, कभी कभी सही हो जाता है। तो चलिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया, और इसकी जो एम है, इसका एम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पे काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करता है। इसका मेन पर्पस की अगर हम बात करें तो यह है डील विथ ह्यूज चंक्स ऑफ केस डाटा। अगर हम इसको दूसरे तरीका से बोलें तो जो सुपेस पोर्टल है, इसका काम है कानूनी अनुसंधान में जज को मदद करेगा। मतलब यह जुडिशियरी को और इफिशियंस करने के लिए, जुडिशरी में इफिशियंसी लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। इसके तहत मतलब कानूनी अनुसंधान में जज को मदद करेगा, उनको डेटा कलेक्ट करने में, उनका रिसर्च करने में, और उनको जजमेंट के करीब पहुंचने में, मतलब ऑथेंटिक जजमेंट हो और उसमें तेज़ी आए, पारदर्शिता आए, इसलिए सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह एकदम आप याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, काम आए, या एम इसका पूछे ना पूछे, लेकिन यह कौन लॉन्च किया है यह जरूर पूछ सकता है।
और सुप्रीम कोर्ट से है तो सुप्रीम कोर्ट में तो पढ़ाई होगी नहीं, व्यवसाय होगी नहीं, वहाँ पे तो जजमेंट का काम ही होगा। सुप्रीम कोर्ट को इफिशियंसी कैसी लाई जाए, तो यह सब आप वहाँ पे अंदाज से मार देंगे। एक है ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल। अगर इसके बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने, इसको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया है। यह क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है लॉजिस्टिक की बात है। तो लॉजिस्टिक की बात है तो व्यवसायी जो लोग हैं, व्यवसायी को समान अवसर प्रदान करेगा। मतलब किसी व्यवसायी को ऐसा नहीं हो कि उनको ज़्यादा छूट मिले, ज़्यादा रियायत मिले, किसी को मौका ही नहीं मिले। यह निगरानी और यह सुनिश्चित करेगा ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल। जैसे कि आपने देखा है कि भारत में एक कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है, वह यही देखता है कि किसी कंपनी को या किसी भी क्षेत्र में किसी भी लोग को मतलब कंपटीशन आसान ना हो और किसी के लिए मुश्किल नहीं हो। मतलब जो भी हो मार्केट में सबका बराबर योगदान हो और सबको बराबर मौका मुहैया कराई जाए, यही वो देखता है। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया का यही काम है। उसी वैसे ही तर्ज पे यह पोर्टल लॉन्च किया गया है कि जितने व्यवसायी हैं सभी व्यवसायी को समान अवसर मिले और किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाए। अगला देख लेते हैं, एक है पीएम दक्ष पोर्टल। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम दक्ष पोर्टल यह काम क्या करेगा, पहले देख लेते हैं इसको लॉन्च कौन किया है। इसको लॉन्च किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, यह नाम से ही पता चल रहा है, दक्ष, नाम ही में दक्ष मतलब दक्षता निखारे गए। यह युवाओं में यूथ लोगों में दक्षता, कौशल बढ़ाने का काम करेगा, बढ़ाने का कार्य करेगा। पीएम दक्ष पोर्टल है, नाम से ही पता चल रहा है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया गया। इसका काम है युवाओं में दक्षता और कौशल बढ़ाने का काम करना। अगला देखते हैं, एक है विद्यांजलि पोर्टल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यांजलि, इसे याद रखेंगे। इसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया गया है, केंद्र सरकार के तहत लॉन्च किया गया है इसको। और इसमें इसका जो एम है, इसका एम है पसंद के सरकारी स्कूल में स्कूल से जोड़ना। देखिए, एक तो ये उपाय होता है कि सरकारी स्कूल को आप बेहतर कर दें, लोग खुद वहाँ पे जाए अपनी मर्ज़ी से, जैसा कि दिल्ली में हुआ है। सरकारी स्कूल यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया है, लोग खुद आ रहे हैं। और एक दूसरा उपाय है कि सरकार इनिशिएटिव लेके आ रही है कि आपको ऐप बना देते हैं, योजना बना देते हैं, सरकारी स्कूल में आइए। हालांकि आप देखेंगे तो यूपी और बिहार का स्थिति सरकारी स्कूलों का बहुत ही बदतर है। तो एक योजना होती है कि पहले स्कूल को बेहतर करें फिर लोग जाए, लेकिन यहाँ पे दूसरी योजना के तहत काम किया जा रहा है। स्कूल नहीं बन रहा है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है, उसमें विकास नहीं हो रहा है, बल्कि योजना पोर्टल बन रहा है कि आप पोर्टल के थ्रू आइए। भाई स्कूल में कोई आएगा तो देखेगा टीचर ही नहीं है, तो कहाँ से बच्चे आएंगे। खैर वो अलग बात है, लेकिन यह विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है कि इसके तहत लोग अपने पसंद के स्कूलों को जाएंगे, देखेंगे और वहाँ पे जुड़ेंगे, वहाँ पे आएंगे। हालांकि सरकारी स्कूलों की ये हालत है, कोई भी देख के तो भाग ही जाएगा, अलग बात है वो। अगला है प्राण पोर्टल। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राण पोर्टल कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में था। देखते हैं इसको कौन लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
और इसका एम क्या है? इसका एम है कि वायु संबंधी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को दिया जाए। कि आप देखते हैं ना, मोबाइल का जब ऊपर स्क्रीन पे ही दिखाता है कि सेंसिटिव है वायु यहाँ का, कभी ग्रीन होता है कभी रेड होता है। हालांकि ग्रीन तो कभी होता नहीं है क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो हमेशा वो सेंसिटिव रहता है, और ग्रीन रेड ही रहता है। ग्रीन तो संभावना ही नहीं होने का। हाँ, अगर सुदूर गांव में आप रहते हैं, बहुत अच्छी जगह, वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पे हरियाली होगी, तो वहाँ पे ग्रीन हो सकता है। लेकिन शहरों में तभी ग्रीन होने का संभावना बहुत कम ही है। तो यह जो पोर्टल है आपको बताएगा कि अभी वायु किस रेड है, कि जो यहीं से बताएगा कि कब वायु शुद्ध हो गई है, कब अशुद्ध है, यही सब वार्निंग देगा आपको। तो प्राण पोर्टल का यही मतलब है कि आपको वायु संबंधी जानकारी दिया जाएगा। अगला है एक सेक्रेड पोर्टल। सेक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के तहत। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है कि वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर देना। मतलब जो लोग 60 साल के ऊपर हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, घर बैठे हैं, उनको फिर से कोई नौकरी देना और इनको फिर से ज्वाइन कराना। इससे वो घर में उनका मतलब बोर ना हो और सरकार में अपना कुछ योगदान दें, इकोनॉमी को अपना योगदान देते रहें, कुछ कमाते रहें, उनका भी मन लगता रहे। मतलब 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको रोज़गार देना। हालांकि युवा तो काफ़ी बेरोजगार हैं, लेकिन योजना देखिए बन रही है 60 साल से ऊपर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल की बात करें तो देखिए, मैंने बताया था शुरू में आपको, यह जो टॉपिक है योजना में भी और इनिशिएटिव में भी ओवरलैप होते रहता है। देखिए ई अमृत पोर्टल अगर हम बात करें, हम लोग पढ़ा था COP26, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया था, और इस पे हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है आपको, जो जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है UPSC का, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन ई अमृत पोर्टल के बारे में। अगर आप ई अमृत पोर्टल पढ़ेंगे, वहाँ भी आप COP26 के बारे में पढ़ लेंगे। अगर आप COP26 पढ़ेंगे, वहाँ भी आप ई अमृत पोर्टल के बारे में पढ़ लेंगे। और यही इस टॉपिक की ब्यूटी है कि कहीं ना कहीं यहाँ ओवरलैपिंग मिलता है। अब देखिए COP26 जो हुआ था स्कॉटलैंड में, और यही क्वेश्चन पूछा था EPFO में, हमने उस दिन बताया भी था, फिर आपको रिपीट करते हैं। स्कॉटलैंड में हुआ था, जो है आपको UK में। ठीक है, और यहाँ पे एक यह लॉन्च किया गया नीति आयोग के तहत। यहाँ पे भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मतलब लोगों में जागरूकता के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया है, और वह इनिशिएटिव लिया है UK के साथ। ठीक है, और ये जो पूरा ट्रीटी हुआ, यह हुआ कहाँ? COP26 के मीटिंग में। समझ रहे हैं ना? मतलब ई अमृत पोर्टल है जो COP26 के तहत इसको स्टार्ट किया गया। कहाँ स्टार्ट किया गया? UK में या स्कॉटलैंड में, दोनों कहें बात बराबर है। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, स्कॉटलैंड आ गया या UK आएगा। और इसको लॉन्च किया नीति आयोग। इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति लोगों को जागरूकता प्रदान करना है, जागरूकता बढ़ाना है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें, डीजल पेट्रोल गाड़ी का प्रयोग बंद करें। ठीक है, तो यही ई अमृत पोर्टल, COP26, स्कॉटलैंड, नीति आयोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बस ऐसे ही फैक्ट 2-4 आप याद करेंगे। अब देख लेते हैं स्पेस पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है। यह आपका ऑप्शन है, आपको जो आंसर सही लगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।